नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। पीएम मोदी की ओर से आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गांव के लोगों को फायदा होगा, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था। संपत्ति के रिकॉर्ड के कई फायदे होंगे, जमीन विवाद के मामलों में भी कमी आएगी। घर होते हुए भी कागज नहीं हुआ करते थे और ग्रामीणों के पास जो उनकी संपत्तियां हैं अब उनके कागज होंगे, ऑथेंटिक आधिकारिक तौर पर कागज होंगे। अब उनके लिए कर्ज प्राप्त करने का एक कागज भी मिलेगा, यानी कि सीधे तौर पर अगर वो कर्ज लेना चाहते हैं, जो ग्रामीण अब तक नहीं ले पाते थे, उनको अपनी प्रॉपर्टी पर अब अगर कर्ज लेना है तो उसके लिए उनके पास वो सर्टिफाइड पेपर्स होंगे जिसके आधार पर वो बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज शुभारंभ इस कार्यक्रम का हुआ जिसमें स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीणों को उस अधिकार को दिया कि ये ग्रामीण अपनी प्रॉपर्टी के हकदार अब सही मायनों में होंगे। जो कागजात उनकी प्रॉपर्टी के होने चाहिए, स्वामित्व के तहत ओनरशिप के पेपर्स जो होने चाहिए, वो पेपर्स अब उनके पास होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गांव के लोगों को इससे फायदा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ये जो अभी मेरी बातचीत हुई है, उससे अंदाजा लगाना कि स्वामित्व योजना ने देश के गरीब के हाथों में कितनी बड़ी ताकत सौंपी है, बहुत आसानी से लगा सकते हो। आज जिन 1 लाख लोगों को अपने घरों का स्वामित्व पत्र या प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, जिन्होंने अपना कार्ड डाउनलोड किया है, ऐसे इन 1 लाख परिवारों को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब आप परिवार के साथ बैठोगे, शाम को जब खाना खाते होंगे, तो मुझे पता है कि पहले कभी इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी आज आपको होगी। आप अपने बच्चों को गर्व से बता सकोगे कि देखिए, अब हम विश्वास से कह सकते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपको ये विरासत में मिलेगी। हमारे पूर्वजों ने जो दिया था, कागज नहीं थे, आज कागज मिलने से हमारी ताकत बढ़ गई है। तो आज की शाम आपके लिए बहुत खुशियों की शाम है, नए नए सपने बुनने की शाम है, नए नए सपने के विषय में बच्चों को साथ लेकर के बातचीत करने का अवसर है। और इसलिए आज आपको जो अधिकार मिला है, मेरी बहुत बधाई है आपको। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है, आपके घर में आप ही रहेंगे, आपके घर का क्या उपयोग करना है इसका निर्णय अब आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है और हम सभी इसके साक्षी बन रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी हैं, उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी हैं, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भाई श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी भी हैं, विभिन्न राज्यों के मंत्रीगण भी हैं, स्वामित्व योजना के अन्य लाभार्थी साथी भी आज हमारे बीच मौजूद है। और जैसा हमारे नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, सवा कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं। यानी आज वर्चुअल इस मीटिंग में गांव के लोगों का इतना जुड़ना, ये स्वामित्व योजना का कितना आकर्षण है, कितनी ताकत है और कितना महत्वपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवरिया के अंदर महिला कांग्रेस नेता से बदसलूकी का मामला सामने आया। महिला आयोग की अध्यक्ष नाराज हैं, इसका संज्ञान लिया गया। वीडियो ट्वीट कर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा बोली कि सभी विभाग दिमाग वाले लोग राजनीति में कैसे आते हैं। उपचुनाव में टिकट कटने पर कांग्रेस जिला कार्यालय में हुआ था हंगामा और यह देवरिया की घटना है, जहां की तस्वीर भी आज सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें एक कांग्रेस नेता महिला कांग्रेस नेता के साथ बदसलूकी की जा रही है, मारपीट की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला देवरिया का है। देवरिया में कांग्रेस की टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका विरोध, उनको टिकट मिलने का विरोध, ये कांग्रेस की ही कार्यकर्ता है। ये महिला और मंच पर जाकर विरोध कर रही थी और उसी दौरान इस महिला के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई।
इस तस्वीर में आप देख सकते हैं पीछे एक बड़ा सा होर्डिंग लगा है जिस पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अजय लल्लू का यहां पर पोस्टर है। यानी कि कांग्रेस का यह कार्यक्रम था देवरिया के अंदर, जहां पर एक महिला के साथ, महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की गई, बुरी तरह से मारपीट की गई। अगर पार्टी के अंदर किसी स्तर पर कोई भी किसी कार्यकर्ता का विरोध है तो क्या उसे विरोध करने का अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर? ये एक बड़ा सवाल है। प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा का यही वो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो सड़क पर आकर हंगामा कर रहे थे और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्टी के ही कार्यक्रम के अंदर यही कार्यकर्ता एक महिला को अगर पीटने में, सिर्फ एक जरा से विरोध के बाद पीटने में अगर गुरेज नहीं करते तो फिर ये प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा का जब दावा करते हैं, वादा करते हैं और मांग करते हैं जोर शोर के साथ, तो क्या वो एक दोहरी हकीकत है? ये एक बड़ा सवाल जरूर बनता है इस पूरी घटना, इस पूरी तस्वीर के सामने आने के बाद। तो महिला आयोग की अध्यक्ष इस पर काफी नाराज हैं। रेखा शर्मा ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि ये सभी बीमार दिमाग वाले लोग राजनीति में कैसे आते हैं, संज्ञान लिया जाएगा। ये रेखा शर्मा की तरफ से लिखा गया। ये महिला आयोग की अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा, और रेखा शर्मा ने इस पूरी घटना के सामने आने के बाद एक ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि ये सभी बीमार दिमाग वाले लोग, यानी कि जो उस महिला कार्यकर्ता को पीट रहे हैं, उसके बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि ये सभी बीमार दिमाग वाले लोग राजनीति में कैसे आते हैं, संज्ञान लिया जाएगा। यानी कि महिला आयोग इस पूरे तस्वीर का, इस पूरी वीडियो को संज्ञान लेगा और इस पर सवाल भी पूछेगा और कांग्रेस इस पर घिरती नजर आएगी। अब खबर बलिया से, जहां पर चाइना को 15 मिनट में पीछे धकेलने को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया गया। दरअसल बयान वीर विधायक सुरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के परिवार पर बड़ा आरोप लगाया है और राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया। साथ ही यह भी कहा कि सपने में राहुल गांधी चाइना को पीछे धकेल रहे हैं और राजनीतिक मंच पर आकर इस तरह की बातें करते हैं। तो विधायक सुरेंद्र सिंह की तरफ से ये निशाना साधा गया। बलिया से ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर उनकी सरकार होती तो चाइना को न जाने कितने किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया होता, और उसी पर ये कटाक्ष इन्होंने किया है। अब बात करते हैं कुशीनगर की, जहां पर निर्माण कार्य को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दरअसल डूडा विभाग के जेई ने एससीपी योजना के तहत निर्माण कार्य तो किया, लेकिन सरकार की तरफ से उसका भुगतान करवा लिया। साथ ही नगर पालिका परिषद पडरौना की तरफ से कराए गए काम का भी भुगतान करवा लिया गया, लेकिन काम अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। जब इन सभी मामलों पर हमारे संवाददाता घोटालेबाज जेई से अपना पक्ष रखने के लिए कहते नजर आए तो उल्टा हमारे संवाददाता को ही धमकी देने लगे और खबर नहीं चलाने की बात कही। धमकाते नजर आए कि अगर खबर चलाई गई तो अच्छा नहीं होगा। जो है सन 2011-12 में एससीपी योजना के तहत माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अथक प्रयासों से इस सड़क के निर्माण के लिए पैसा आया था, लगभग 2 करोड़ रुपया, जिसमें ये सड़क भी बननी थी। अब इसमें जो है कि सड़क का निर्माण न होकर के जेई और ठेकेदार द्वारा मिली भगत से इस पर 6,72,000 रुपये का भुगतान हुआ। नाथ की सरकार बनी है तब से लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती नजर आ रही है। लेकिन हम बात करेंगे कुशीनगर जनपद के नगर पालिका परिषद पडरौना के एक जेई द्वारा विगत 8 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए का बिना काम के भुगतान करा लिया गया है। उस मामले में लगातार शिकायतकर्ताओं द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन जिले के आला अधिकारी से लगाए संबंधित विभाग तक अब तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं किया है। वहीं इस मामले में डूडा विभाग से अधिकारी से जब कैमरे पे बोलने की बात की जा रही है तो कैमरे से बोलने से भी कतराते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या आगे जिला प्रशासन या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे मामलों में ऐसे अधिकारियों पे क्या कार्रवाई करती है। न्यूज़ 1 इंडिया से उमर अंसारी, कुशीनगर। अब खबर अयोध्या से है, जहां पर युवक के अपहरण के मामले में ग्राम प्रधान के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल 2 दिन पहले सेना भर्ती की तैयारी में दौड़ के लिए जाते समय युवक का अपहरण हो गया था। इस मामले में ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस समय 5 आरोपी फरार चल रहे हैं। युवक का भी अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान पर पहले भी कई मामलों में मुकदमा दर्ज हो चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यह पूरा मामला हैदरगंज थाना क्षेत्र का है। तो युवक का अपहरण, ग्राम प्रधान पर कार्रवाई,
इस पूरी खबर के सामने आने के बाद हड़कंप प्रशासन में है। 2 दिन पहले युवक का अपहरण हुआ था। अयोध्या का मामला, ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं। कल प्रातः काल में थाना हैदरगंज के कटौना गांव में शेर बहादुर वर्मा जी के लड़के को उनके पड़ोसी जो ग्राम प्रधान है संजय वर्मा, उसके पुत्र मोहित वर्मा, रोहित वर्मा, रवि वर्मा, संजय वर्मा और मणिराम वर्मा जो कटौना गांव के निवासी थे और इनके जस्ट पड़ोसी थे, इनके द्वारा अपहरण कर लिया गया है। वह सुबह दौड़ने के लिए गया था। इनका एक ज़मीन को लेकर विवाद इनमें चल रहा था और उसको इनके बेटे को इनके ये पड़ोसी प्रधान और प्रधान के लड़के और उसके दोस्तों ने अपहरण कर लिया। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस के द्वारा इस पर टीमें बना करके इस बच्चे की जो उनका लड़का है जिसकी करीब उम्र 22 साल है उसकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन द्वारा आज सख्त कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान के द्वारा जो खलिहान की ज़मीन पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध निर्माण किया गया था, उस अवैध निर्माण को भी आज मुक्त कराया गया, कब्जे से मुक्त कराया गया और उस संबंध में भी उन पर प्रधान पर मुकदमा कायम किया जा रहा है और उस जगह को पर JCB के द्वारा जो निर्माण उनके द्वारा किया गया था प्रधान द्वारा, उसको वहाँ से हटाया गया। यह एक अच्छी कार्रवाई थी और इसमें करीब 20 लाख से ज़्यादा की संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति जो खलिहान थी, जो प्रधान के कब्जे में थी, उसको भी। अयोध्या से ब्यूरो चीफ राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान का नाम सामने आ रहा है। अपहरण के कांड में ग्राम प्रधान का नाम क्यों सामने आया, क्या पुरानी रंजिश थी, जरा तफसील से बताएं। बिल्कुल तुषार, देखिए जिस तरीके से ये हैदरगंज थाने का पूरा मामला है अयोध्या जनपद से, और लगातार जो है यहाँ अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर दीपक कुमार DIG हैं, उनकी कई टीमें काम कर रही थी। उसमें कहीं ना कहीं से ये खुलासा हुआ कि जो प्रधान है वहाँ का, उसने जो है आबादी की भूमि पर एक मकान बनाया हुआ था और उसी को लेकर कई बार विवाद हुआ था। उसके तमाम सारे जो पट्टीदार थे और रिश्तेदार थे उनके माध्यम से, और करीब 15-20 दिन पहले जो है क्षेत्र में गोली भी चलने की सूचना मिली थी और उसके बाद जो है पुलिस की कहीं ना कहीं से हिलावली भी देखी गई थी, शस्त्रों को हटा दिया गया था। और इसके ठीक बाद अभी 3 दिन पहले जब लड़का सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला था, वो फौज में सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था, उसी समय उसका अपहरण हुआ था। और इसके बाद जब धारा 364, 147, 323 की जो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद 5 लोगों से पूछताछ हुई, ऐसे में कहीं ना कहीं जब प्रधान का नाम आया और प्रधान की अवैध संपत्ति के बारे में भी जांच हुई तो JCB लगाकर उसका अवैध संपत्ति को भी जो है गिरा दिया गया है। 5 लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि अभी जो जिस बच्चे का अपहरण हुआ था वह अभी बरामद नहीं हो सका है। पुलिस उस पर लगातार जो है छापेमारी करती नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब खबर भदोही से है, जहां पर ग्राम प्रधान को नक्सलियों के नाम से धमकी भरा पत्र मिला है। 2 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। प्रधान के आवास के पास बम रखने का भी पत्र में दावा किया गया। साथ ही आवास के पास रखे 2 संदिग्ध चीजों को बम बताया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह पूरा मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र का है। तो नक्सलियों के नाम से एक यहां पर पत्र मिला है जिसमें धमकी दी गई कि 2 लाख रुपए दिए जाए, अन्यथा ग्राम प्रधान को मार दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा। आप लोगों के आप लोगों के गंभीरता से नहीं लिए। तो करोड़ से ज्यादा लोग उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है। ब्रेक के बाद खबर हमीरपुर से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। टीकाकरण के दौरान मासूम की मौत हो गई। मासूम का शव गोद में लेकर बैठी है मां और न्याय के लिए सदर कोतवाली में मां धरने पर बैठ गई है। ANM की गलती से ये मासूम की मौत हुई है, परिजनों का यह आरोप है। बच्चे की मौत से परिजनों में आक्रोश है। सदर कोतवाली की मेरापुरा का ये पूरा मामला है। तो ये मासूम का शव गोद में लेकर बैठी है मां और इस वक्त धरना भी कर रही है। उसे न्याय की उम्मीद है इस प्रशासन से। ANM की गलती की वजह से टीकाकरण के दौरान बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई और ये ANM की गलती थी जिसकी वजह से बताया जा रहा है और आरोप भी लगाया जा रहा है परिवार की तरफ से कि मौत इस बच्चे की हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही।
तो मासूम का शव गोद में लेकर बैठी है मां। हमीरपुर का ये मामला है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है ये बताइए, साथ ही साथ जो परिवार है वो एएनएम पर आरोप लगा रहे हैं, आखिर क्यों? परिजनों ने बताया है कि पहले भी उन्होंने एएनएम से कहा था कि एक साथ जो टीके हैं वो न लगाएं, फिर भी उसके बावजूद भी एएनएम ने बच्चे को, जो 2.5 महीने का बच्चा था, उसके 3 टीके साथ में लगा दिए, जिसके बाद में उसको बच्चे को बुखार आया और परिजन जब जिला अस्पताल लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने हड़कंप मचा दिया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। हत्या के फिराक में थे ये आरोपी। केमिकल से कच्ची शराब बनाते थे बदमाश। खोटार थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तो फिलहाल आपको बता दें कि शाहजहांपुर के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 इनामी बदमाश फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये इनामी बदमाश 25-25 हजार रुपए के इनामी बदमाश बताए जा रहे हैं। हत्या की फिराक में थे। कोई सुपारी इन्हें मिली हुई थी, जिसके चक्कर में आजकल ये काफी एक्टिव नजर आ रहे थे और यही इनपुट्स लगातार पुलिस के पास थे, जिसकी वजह से पुलिस ने घेराबंदी की और इन दोनों को दबोच लिया। तो हत्या के फिराक में थे आरोपी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। केमिकल से कच्ची शराब बनाते थे बदमाश। शाहजहांपुर का मामला है। संवाददाता आशिफ अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, 2 बदमाश फिलहाल 25-25 हजार रुपए के हाथ लगे हैं। इनके ऊपर क्या चार्जेस हैं? क्या पहले से ये घटनाओं के किन घटनाओं में ये शामिल रहे हैं? देखिए, ये जो पकड़े गए हैं अपराधी, इनके ऊपर एक गैंगस्टर लगी हुई थी। इनके जो 2 भाई हैं वो भी गैंगस्टर के विरुद्ध जेल में बंद हैं। इनके ऊपर कच्ची शराब बनाने का आरोप था। ये केमिकल से कच्ची शराब बनाते थे और आसपास जिलों में उसकी सप्लाई करते थे। इसी को लेकर इन्हीं ने करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की और उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन आज बड़ी मुठभेड़ के बाद में 2 भाई और गिरफ्तार हुए हैं। इनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। इनकी पहले ही करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाश फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं और हत्या की फिराक में आजकल ये थे। फिलहाल केमिकल से कच्ची शराब भी बनाते थे ये बदमाश। इनके ऊपर ये आरोप पहले से लगते रहे। अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर हिंडन बिहार के अंदर 6 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। दरअसल इन फैक्ट्रियों से प्रदूषण फैल रहा था, साथ ही काफी दिनों से अवैध काम भी चल रहे थे। इस मामले पर एसडीएम सदर डीपी सिंह ने बताया कि हिंडन बिहार इलाके में ये अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही है। ये कार्रवाई विद्युत विभाग, प्रदूषण विभाग और पुलिस और प्रशासन के सहयोग से की गई। जो भी अवैध रूप से फैक्ट्रियां और कंपनियां चल रही हैं, उन स्थानों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। कौन तुमको पैसा कितना मिलता है? चलो आप बाहर निकलो। तो भाई साहब ऐसा अरे इसको है? कौन तुमको पैसा कितना मिलता है? तो वहीं गाजियाबाद से रिश्तों को शर्मसार कर देने मामला सामने आया है, जिसमें बेटी और बहू ने अपनी मां को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग महिला की माने तो उसकी बहू आए दिन उनके साथ गाली गलौज करती है। तो हद तो तब हो गई जब बहू ने उसका हाथ तोड़ दिया और घर से धक्के मारकर निकाल दिया और चल अचल संपत्ति भी अपने नाम करा ली थी। अब बुजुर्ग महिला दर दर की ठोकरें खा रही है और इंसाफ मांगने के लिए मोदीनगर पुलिस से गुहार लगाते घूम रही है। यह पूरा मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र के गदाना ग्राम का है। पुलिस चौक की आएगी भोगना थी और जो संपत्ति मैंने सब इनके नाम कर दीजिए और मुझे धक्का दे दिया। पुलिस चौक की आएगी भोगना थी और जो संपत्ति मैंने सब इनके नाम कर दीजिए और मुझे धक्का दे दिया। तो वहीं प्रयागराज में राम वाटिका के अंदर अमिताभ बच्चन का 78वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान प्रयागराज के
जाने माने लोक कलाकार आनंद किशोर के निर्देशन में पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई और कलाकारों ने केक काटकर बिग बी का जन्मदिन मनाया। साथ ही ढेड़िया नृत्य के माध्यम से उनकी नजर उतारी गई। ये आयोजन पूनम किशोर की तरफ से आयोजित किया गया था। पूनम किशोर ने कहा कि बिग बी हमारे देश का एक गौरव है और उनका जन्मदिन मनाकर हम लोग उनकी दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करते हैं। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे और वो हम लोगों के बीच में हमेशा बने रहें। तो हवन पूजन करके लंबी उम्र की मांगी गई दुआ, केक भी काटा गया, बिग बी के जन्मदिन को मनाया गया और ढेड़िया नृत्य के जरिए नजर उतारी गई बिग बी की। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत खुशी के साथ, जो कि हमारे अमिताभ बच्चन जी हमारे प्रयागराज से ही हैं और हम लोग सभी लोग उनके लिए ट्रेडिशनल फोक डांस, जो कि हमारे इलाहाबाद का ही है, ढेड़िया लोक नृत्य, उसको प्रेजेंट किया है। अभी उन लोगों ने केक कट किया हुआ है और बहुत खुश है। उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की है भगवान जी से कि वो 100 साल तक जिए और टीवी में लोग उनको ऐसे देखते हैं। बिग बी का बर्थडे है और हम सभी प्रयागवासी लोक कलाकार और कलाकार मिलकर उनके लिए केक काट रहे हैं। आज उनका जो है 78 बर्थडे है। मैं फैंस क्लब ABF टीम की मेंबर हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उनके लिए प्रोग्राम करती रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आज उनका जो सेलिब्रेट मनाया जा रहा है वो प्रयागराज में भव्य तरीके से मनाया जाए और जो ढेड़िया डांस है उसके द्वारा जो है उनकी नज़र उतारी जाए, ताकि उनको कभी नज़र न लगे, वो हमेशा खुश रहें और सलामत रहें। यही हम सबकी दुआ है।